प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों की सेवा में आज एक हर्ब प्लांट के विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो 10 घोड़ों की शक्ति रखता है और इसे आप लोगों के खेत के मेढ़ पर और बगीचे में कहीं भी उगा हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी इसके विषय में आपको मालूम नहीं है। इस प्लांट को अतिबला कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये सस्पेंसिव इमोशन नहीं होना चाहिए, हम होम्योपैथ की मेडिसिन बताते हैं, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के अकॉर्डिंग, मानव कल्याण के हितार्थ कोई भी चीज़ें जो उसको बेनिफिट जिससे मिले उसके विषय में अवश्य बताना चाहिए। अगर कोई जानता भी है लेकिन उसको अवॉइड कर जाता है तो उसकी पुष्टि करना अति आवश्यक होता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो अत्यधिक बलकारक और चारों प्रकार की डिबिलिटी को नष्ट करने की शक्ति रखता है। ये देखिए, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसमें फल आते हैं और इसके फल छोटे छोटे आकार के होते हैं। इसमें इस तरीके से फूल होते हैं। इसको पहचान लीजिए। और इसका नाम अतिबला है और इसको आयुर्वेद की भाषा में खरेटी भी कहते हैं। और इसके 5 तत्व, इसके फूल, इसकी पत्तियां और इसके दाने, बारीक जो दाने होते हैं वो, और इसकी जड़, इन 5 तत्वों को एक साथ पीस करके और मिश्री, धागे वाली मिश्री के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग यदि किसी को दिया जाता है तो ये अत्यधिक कार्य करता है। और जैसा कि रोगी की प्रकृति देख करके, रोगी साइकोटिक है, सिफिलिटिक है अथवा सोरिक है, जिसका मतलब आप समझ लें वात पित्त कफ। तो ये कुल मिला करके ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये वात कारक होगी, ये वायु बढ़ा देगी, ये कफ कारक होगी, कफ बढ़ा देगी, ये पित्त कारक होगी, पित्त बढ़ा देगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने में सामान्य है। अगर कोई वात कारक वाला व्यक्ति लेता है तो उसमें कार्य करेगी। और एक अजीब सी बात यह है, इसका कार्य पाइल्स में भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आजमा करके बहुत से लोगों ने देख लिया है और ये बल कारक होते हुए भी ये पाइल्स में बहुत अधिक कार्य कर चुकी है। पाइल्स में यानी बवासीर में इसका कार्य बहुत अच्छे से रहा है। तो कुल मिला करके ये नर्वस सिस्टम की डिबिलिटी, ये फिजिकल डिबिलिटी, ये मेंटल डिबिलिटी और ये सेक्सुअल डिबिलिटी, ये चारों पर कार्य करती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है जो आपके शरीर में सप्त धातुओं की पूर्ति करती है। ये वीर्यवर्धक भी है, बहुत ही गजब की। ये 10 घोड़ों की शक्ति प्रदान करने वाली औषधि है। लेकिन औषधि तभी कार्य करेगी चाहे हर्ब हो या कोई भी अदरवाइज कोई भी मेडिसिन हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, हर्ब वाली मेडिसिन या यूनानी या कोई भी एनी हाउ मेडिसिन, उसको जब सही तरीके से लिया जाएगा तब वो कार्य करेगी। तो हम आप लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि इसको पहचान लें और इसका सेवन करें। और ये फिर आप कहेंगे कि हाँ, किसी ने बताया था, वो कार्य कर रही है। ये बहुत अच्छा कार्य करती है। ये थोड़ा लचीली होती है और इस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं, पहचान लीजिए। और यहाँ देखिए चारों तरफ ये जो हॉराइजनल वो क्षितिज का पूरा वो दिखाई दे रहा है। और साथ में देखिए प्रकृति की कितनी अच्छी छटा है। हम इवनिंग वॉक करने के लिए निकले थे तो हमें सडनली ये एक प्लांट दिखाई पड़ गई। तो हमने कहा कि इसके बारे में हम अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को
इसके बारे में अवश्य बता दें। जानते भी हैं तब भी कोई इसको मानता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब रिसर्च करके देख ली गई है, फिर हम आपसे इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पर फुल कॉन्फिडेंस रखते हुए प्रकृति ने हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे मानस में तुलसीदास जी ने कहा, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। तो वो सत्य है कि धरती पर हम आप लोगों के सेवन करने के लिए और हम आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे हर्ब हैं, लेकिन उसके बारे में हम आप नहीं जानते हैं, और उसको जानते भी हैं तो डिनाई कर जाते हैं। इसको जानेगा और मानेगा कौन? जो पॉवर्टी में रहता होगा, जो पुअर पर्सन होगा, जो अधिक हाइयर प्रोफाइल में जी रहा है, तो इसको नहीं मानेगा, अवॉइड कर देगा। लेकिन ये उसके लिए एक बहुत बड़ा महा औषधि के रूप में कार्य करेगी। जो पूरी तरह से किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो गया है तो ये उसको बहुत अच्छा कार्य करेगी। इसकी पत्तियाँ और इसके पुष्प और इसके जो छोटे छोटे दाने हैं, इसमें इस तरीके से कुछ छोटे छोटे दाने निकलते हैं। इसको एक साथ पीस करके पानी में और फिर कुल मिला करके मिश्री डाल करके पिलाते रहिए या पीते रहिए, बहुत ज़बरदस्त कार्य करेगी। दूसरा तरीका यह है कि इसके दाने निकाल लीजिए, कहीं आपको मिल जाए इस तरीके से, तो इसकी ये तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद में इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में इसको धुलिए पानी में, और इसको थोड़ी देर के लिए, चूँकि बहुत मजबूत होता है तो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें बारीक पीस करके, और रात्रि काल में दूध में मिला करके मिश्री डाल करके पिएं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय को अवॉइड कर दें। चाय पिएं थोड़ी देर, 1 घंटे बाद पिएं, सुबह इसको दूध में मिला करके पिएं। और यदि वैसे लेना चाहते हैं तो इसके पंचांग को, और वैसे तो आयुर्वेद ने इसका बहुत बड़ा वर्णन किया है कि अगर लगातार इसकी मात्र जड़ को ही पीस करके और दूध में मिला करके, देसी गाय के दूध में मिला करके 1 साल तक अनवरत अगर कोई पीता है तो वो बहुत ही बलशाली हो जाएगा, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ह्यूमन वेलफेयर के अकॉर्डिंग जनहित की भावना, मानव कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता हमें है। अगर कोई मेरे तरफ से फाल्टिंग हो रही है बोलने में या कोई और दिक्कत है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। हम क्या बता रहे हैं उसको आप पूरी तरह से आत्मसात करें और इस पर बिलीव करते हुए इसका सेवन करें। अब जैसा कि इसके बारे में आप जान ही चुके होंगे, आप लोगों को ये जड़ी बूटी ऐसे ही स्थानों पर मिलेगी जो इस तरीके से एटमॉस्फेयर, जो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसी ऐसे ही स्थान पर ये जड़ी बूटी मिलने की संभावना है। ऊंचे स्थान पर भी ये मिलती है, तो इसका सेवन करें और आप अपने को स्वस्थ बनावें। कुल मिलाकर के जिनके पास धनाभाव है और वो थिन हैं, और ये कुल मिलाकर के ये दुबले पतले व्यक्तियों के लिए ये एक वरदान सिद्ध हो चुका है। जो बहुत ही कृशकाय हैं, बहुत ही दुबले पतले हैं, उनके लिए ये बहुत ही असरकारक और वरदान सिद्ध हो चुका है, बहुत कार्य कर चुकी है ये दवा। तो आप लोगों को इसका सेवन करना होगा और ये निश्चित है कि ये कार्य करेगी।
ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है और आपको तभी ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसी के साथ इवनिंग अधिक होने वाली है और कुल मिलाकर के अब अंधियाला होने वाला है और आप सेटिस्फाई अगर हो गए हों, समझ गए हों, देख लिए हों, तो हम अब विराम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के यदि कहीं कुछ फॉल्ट हुआ होगा तो कुल मिलाकर के हमें माफ़ करिएगा। और लेकिन ये जो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं इसमें 100% प्योरिटी है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं हैं। कुल मिलाकर के ये दिखाना वो सीन दिखाना उससे कोई बेनिफिट नहीं। सीन के साथ साथ में प्राकृतिक छटा को दिखाने के साथ साथ में आप लोगों को कोई बेनिफिट मिले, कोई अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, एक व्यू है और इस तरीके से इमेजिन पूर्ण है वो। कुल मिलाकर के इस पर बिलीव करिएगा और जहाँ तक इस तरीके से इसको शेयर भी करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। प्रिय मित्र, ये आपसे बार बार अपील है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।